अभी ना रिसेंटली भद्रवा विज़िट किया मैंने तो आई थॉट कि भी इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देनी चाहिए बिकॉज इट इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन्स आई हैव एवर सीन। तो समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से वीडियो को शुरू करूँ, तो मेरे को एक लाइन नज़र आई गूगल में, जो मैं सोचा कि यार यहीं से शुरू करना चाहिए। टूरिस्ट रश टू कूलर भद्रवा amid intense heat wave. It is a cooler Bhadrava. It is actually cooler. मतलब इतना मौसम बढ़िया शायद श्रीनगर में भी ना मिले। हाँ, जिसने श्रीनगर ही नहीं घूमा उसको तो मैं यही कहूँगा कि पहले तुम श्रीनगर घूम लो, क्योंकि श्रीनगर में बहुत सारी ऑप्शंस ओपन हो जाती है। आपका आसपास काफ़ी सारे टाउन्स आ जाते हैं, सोनमर्ग आ जाता है, पहलगाम आ जाता है, मतलब काफ़ी सारी ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं। श्रीनगर तो अपने आप में चलो है ही है, बट अगर आप श्रीनगर घूम चुके हो और आप ऐसी कोई लोकेशन या सर्च कर रहे हो विच इज़ एन ऑफ बीट लोकेशन जहाँ पे जिसके बारे में ज़्यादा सुना नहीं है, बिकॉज मैंने जिसको भी बताया कि मैं भद्रवा होके आया हूँ उसको नहीं पता था कि ये भद्रवा कहाँ पे है। तो उन लोगों के लिए जो जिनके पास 4 दिन है 5 दिन है छुट्टी के लिए, और 4-5 दिन के लिए वो ऐसी जगह जाना चाह रहे हैं कि जहाँ पे रश ना हो, अच्छी लोकेशंस हो, सुंदर लोकेशंस हो और ठंडी लोकेशंस हो, मेरे ख्याल से ये एक टाउन एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। मतलब ये जो आपको ये वीडियो फोटोग्राफ दिख रही है, ये एक्चुअल में यही फोटोग्राफ मैंने भी खींची है। ये एक ऐसा टाउन है कि आपने अगर लाइफ में रिटायर होना ना, तो मेरा नहीं ख्याल है इससे बढ़िया टाउन कोई होगा रिटायर होने के लिए। हाँ, सिर्फ एक मे बी ड्रॉबैक होगा, तो वो ये होगा कि भी सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है। तो जो मैंने वहाँ पे लोगों से सुना था कि वहाँ के लोकल्स भी थोड़ा सा जम्मू की तरफ मूव कर जाते हैं जब यहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ती है। मे बी बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का भी मुश्किल हो जाता होगा, पानी का भी मुश्किल हो जाता होगा, तो सब चीज़ें थोड़ी सी टफ तो होती होंगी उस पीरियड में। तो कितनी देर पड़ती है बर्फ़ मेरे को आइडिया नहीं है, वो तो आप वहाँ जब जाओगे तो पूछ लेना। बट गर्मियों में अगर आपको कोई लोकेशन चाहिए जाने के लिए घूमने के लिए, तो इट इज़ वन ऑफ द रियली गुड गुड ऑप्शन टू गो फॉर। अब आपको जाना कैसे है? देखिए, मैं तो अमृतसर से गया था, तो मैं अमृतसर से गूगल मैप आपको खोल के बता देता हूँ कि कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। एक तो आपको ये रास्ता दिख रहा है, पठानकोट से होते हुए आपको डलहौजी रोड पे पड़ना है, और फिर ये एक सरथल लोकेशन है, इसके थ्रू होके आपको भद्रवा पहुंचना है। इसमें ये जो डलहौजी की तरफ का जो रास्ता है, डलहौजी से 30-35 किलोमीटर पहले ही रास्ता कट जाता है और एक टाउन आता है बनी। तो बनी क्रॉस करके फिर ये सरथल आएगा, और फिर सरथल के बाद फिर भद्रवा आपको आएगा। ये जो रूट है, ये लास्ट भद्रवा से अप्रॉक्सीमेटली 50 odd किलोमीटर्स पहले सरथल जो है वो 30-35 किलोमीटर दूर है, और सरथल से भी आप 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ले लो, बनी शायद टाउन है। तो ये बनी के बाद जितना भी रास्ता है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड रास्ता नहीं है, सुनसान है, कोई पेट्रोल पंप नहीं है और कुछ नहीं है। तो मतलब ये रास्ते को आपने ऑप्ट करना है, वो आपकी चॉइस है। बट आपको अगर ऐसा रास्ता चाहिए कि जहाँ पे बहुत चहल पहल हो, नेशनल हाईवे हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, अगर अलग से कुछ हो भी जाए तो मतलब हाईवे होने की वजह से आपको बहुत सारी हेल्प्स अवेलेबल हो, तो फिर आप ये जो रास्ता है ये वाया उधमपुर के बाद डोडा की तरफ आपको टर्न लेना, और फिर आपको भद्रवाह का रास्ता पड़ेगा। इस रास्ते में और इस रास्ते में ऑलमोस्ट 1 घंटे का फ़र्क है, ये 1 घंटा पहले पहुंचा देता है। और ये रास्ता भी जो है आपको, आप जम्मू के थ्रू उधमपुर भी जा सकते हो, वो थोड़ा सा 1 घंटा का फ़र्क पड़ जाता है बिकॉज 40-50 किलोमीटर्स लंबा पड़ जाता है।
नहीं तो फिर ये दयालपुर करके एक जगह आती है, वहाँ से ये रास्ता कटता है। तो आप गूगल मैप्स को फॉलो करो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना ना, अब दयालपुर में फ्लाईओवर बन गया तो आपको फ्लाईओवर के साइड से आपको जाना पड़ेगा, फिर फ्लाईओवर के नीचे से आपको रास्ता ये कटेगा और आपको इधर जाना पड़ेगा। अब दयालपुर से लेके यहाँ तक ये वाली जो रोड है ये बहुत बढ़िया है, इसमें कोई इशू नहीं है। और फिर यहाँ से लेके ये जो रोड है, ये एक रोड यहाँ पे भी आके मिल रही है, ये सांबा से टर्न कर दी है, ये रोड भी ठीक है, साफ़ सुथरी है, बहुत ज़्यादा टूटी नहीं है। बट अभी एज ऑफ नाउ यहाँ से लेके उधमपुर तक का जो रास्ता है वो सड़क ठीक नहीं है। तो वो अब आपको देखना है। फिर भी आप अगर वाया जम्मू से आओगे, आप आधा घंटा पहले ही पहुंचोगे उधमपुर, लेट नहीं पहुंचोगे। हाँ, अब ये वाला जो रास्ता है हाईवे, ये जो कटरा वाला जो अ, मोदी साहब बना रहे हैं एक्सप्रेस वे, अगर वो जब बन जाएगा तो फिर मे बी ये वाली ऑप्शन ज़्यादा बेटर हो जाएगी उधमपुर पहुंचने के लिए। बिकॉज कटरा के लिए टर्न यहाँ से है, तो यहाँ तक तो आप 4 लेन वाला जो भी रास्ता है उसी को फॉलो करते होगे। अभी भी जो 4 लेन रास्ता है एग्जिस्टिंग जो था, उस पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वहाँ पे ट्रैफिक जैम्स काफ़ी हैं। तो इसलिए ये अगर आप ये नेशनल हाईवे के थ्रू आ रहे हो तो ये उधमपुर वाला रास्ता लेना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और एक रीज़न और उधमपुर वाले रास्ते का बेनिफिट ये है कि अगर आप अमृतसर जैसे टाउन से आ रहे हो तो उधमपुर पहुँचते पहुँचते 4 साढ़े 4 घंटे हो जाएंगे, एंड देन यू विल थिंक ऑफ हैविंग सम फूड। तो यहाँ उधमपुर से लेके ये जो चननी जो लोकेशन है, जो टनल है 9 किलोमीटर लंबी, उसके स्टार्ट होने से पहले पहले उधमपुर के बीच में बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो कि खाने की रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। मतलब मैं उनमें से एक किसी रेस्टोरेंट में ठहरा था, खाना खाया था, उसका मैंने वीडियो भी बनाया, तो वो भी आप देख सकते हो। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं वहाँ पे आपको खाने की। और मेरा एक आपको सजेशन रहेगा, उधमपुर की कल्हाड़ी बहुत मशहूर है, तो यहाँ पे आपको कल्हाड़ी कहीं पे भी मिले वो भी एक ऑप्शन आप ले सकते हो। अब उधमपुर पहुँच के आपके पास दो ऑप्शंस बन जाती है डोडा जाने के लिए। एक तो नाशनी टनल से पहले ही रास्ता राइट टर्न को कटता है, वो फिर पत्नी टॉप को जाएगा और पत्नी टॉप से फिर आप डोडा वाले रूट में पड़ जाओगे। अदरवाइज नाशनी टनल के अंदर से जाना पड़ेगा, उस पर टोल लगता है, वो नाशनी टनल क्रॉस करके फिर आपको यू टर्न लेके या राइट टर्न लेना है एक तरह से आपने, और फिर इसी रोड पे आप आके मिल जाओगे, तो आप फिर डोडा जाके भद्रवा आओगे। अब नाशनी टनल के थ्रू जाना है या वाया पटनी टॉप जाना है, चॉइस आपकी है, इसमें सिर्फ ये टोल बचना है। दूसरा एक ऑप्शन आपके पास है कि भी पत्नी टॉप भी अगर आपको घूमना है थोड़ी देर के लिए तो वो भी आपकी ऑप्शन खुल जाती है। पर ये रास्ता 1 डेढ़ घंटे का आपका टाइम ज़्यादा लेगा इन कंपैरिजन टू नाशनी टनल, बिकॉज नाशनी टनल इज़ जस्ट 9 किलोमीटर्स लॉन्ग, और 50 की एवरेज में शायद स्पीड वहाँ पे अलाउड है। तो 10-12 मिनट में आप ये क्रॉस कर जाओगे, वेरस आपको ये नाशनी के स्टार्ट से लेके इस पॉइंट तक पहुँचने पहुँचने में 1 डेढ़ घंटा आराम से लग जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी ऑप्शन को ऑप्ट करना है। और डोडा से फिर आप भद्रवा को टर्न ले लोगे। गूगल को फॉलो करो, बाकी लोगों से पूछते रहो, इंडियन गूगल को भी फॉलो करते रहना। अब ये अगर आपको पठानकोट से डलहौजी रोड अगर लेनी है तो यहाँ पे एक ऑप्शन, एक जो इशू रहेगा वो ये रहेगा कि भी खाने की ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, रेस्टोरेंट्स हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं हैं। और वो भी जो रेस्टोरेंट्स हैं वो डलहौजी के टर्न से पहले पहले ही आपको शायद मिलेंगे। उसके बाद फिर बनी में आपको शायद कुछ खाने की ऑप्शंस मिल जाएंगी, बट वो कितनी अच्छी होंगी आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। नहीं तो फिर सरथल में आपको अगर वहाँ सरथल अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो तो फिर एक चीज़ ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो फिर प्रोग्राम ऐसे बनाइएगा कि कोशिश करिए कि पहला दिन आप सरथल में रुको, पर सरथल आप कोशिश ये करिए कि भी 1 बजे से पहले पहले पहुँचो। सबसे पहले आप होटल का पता करो कि रूम्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। होटल ज़्यादा नहीं है, लोगों ने घर घर पे ही अपने बनाए हुए हैं। होटल शायद दो हैं, एक तो JKTDC वालों का है, TRC, और एक शायद प्राइवेट होटल है। और उसके अलावा फिर तो मतलब गेस्ट हाउस टाइप से ही ऑप्शंस हैं अवेलेबल, जो होम स्टेज वगैरह आप कह सकते हो, वो ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल है। और कोई बहुत बड़ा तो है नहीं है, छोटा सा गांव ही है,
बाकी कंस्ट्रक्शंस मेरे को दिखी वहाँ पे होते हुए, आने वाले टाइम पे हो सकता कि और अभी अच्छी ऑप्शंस मिल जाएँ वहाँ पे। तो आप अगर वाया सरथल जाने का सोच रहे हो तो फिर मेरी सजेशन है कि आप 12-1 बजे तक पहुँचो, होटल पता करो, अगर होटल मिल गया तो फिर नाइट स्टे फिर वहीं पे करो, देन स्पेंड द एंटायर डे एट सरथल, इट विल बी वर्थ इट। मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है सरथल पे, तो आप वो देख सकते हो। और नेक्स्ट डे सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर आप भद्रवाह की तरफ जाओ, और फिर भद्रवाह में फिर 2 दिन और जो स्टे करना होगा कर लेना। और वापसी भी आपके पास एक तो ये ऑप्शन रहने वाली है सरथल की, या फिर वाया फिर आपको घूम के वापस आना तो घूम के भी वापस आ सकते हो। अब भद्रवाह में क्या क्या ऑप्शंस रहेंगी जो देखने लायक है, वो मैं आपको अब वो भी डिटेल में बताता हूँ। अब भद्रवाह जाके आपको कौन कौन सी जगह देखनी है तो वो आप गूगल सर्च कर लीजिए, आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलेंगी। बट एक चीज़ बोल देता हूँ कि विद इन द टाउन आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है देखने के लिए, तो इसके सराउंडिंग ही है सब कुछ जो भी है, जो लोकेशंस हैं, जो व्यूज़ हैं देखने लायक। तो उनमें से कुछ व्यूज़ हैं जिनमें मैं थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ। अब जैसे चिंता वैली है, जय वैली है, ये तो देखो एक ही रूट पे है। अब जय वैली थोड़ा सा दूर है, चिंता पहले पड़ती है, बट चिंता और जय आपस में ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। तो मतलब मान लो अगर भद्रवाह से जय वैली अगर 35 किलोमीटर है तो चिंता वैली विल बी 25 किलोमीटर्स। चिंता और जय में मुश्किल से 8-10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ज़्यादा नहीं है। देखने लायक है, हाँ देखने लायक है। तो ये अब ऐसा रहेगा कि आपको भद्रवाह जब आप पहुंच के डे 1, वो तो आप भद्रवाह ही आप टाइम स्पेंड करोगे, जय वैली वगैरह नहीं जा सकोगे। अगले दिन कोशिश करिए सुबह ज़रा जल्दी निकलने का। जल्दी इस सेंस में निकल लीजिए कि अगर तो आप गर्मियों में जा रहे हो तो 6 बजे भी निकल लोगे तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं आने वाली है। आप 6 बजे भी निकलोगे तो 1.5 घंटा जय वैली में पहुंचने में लगेगा। मेरा नहीं ख्याल इससे ज़्यादा टाइम लेंगे हम। अगर रास्ते में भी कुछ रुक के व्यूज़ आप देखना चाहोगे तो देख, दैट्स वन ऑप्शन। विद तुम फोटोग्राफ्स वगैरह खींचनी है तो कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 घंटे में पहुंच जाओगे जय वैली में। जय वैली में आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं, इसकी अलग से वीडियो मैंने बनाई है, वो देख सकते हो। वहाँ पे कुछ करने के लिए है। ब्रेकफास्ट की चिंता मत करिएगा, बिकॉज जय वैली में गवर्नमेंट ने एक बंदे को मेरे ख्याल से दी हुई है परमिशन बैठने की। ब्रेकफास्ट में आपको ब्रेड ऑमलेट टाइप्स, ये मैगी वगैरह या पकौड़े वगैरह, ब्रेड पकौड़ा वगैरह, वो ऑप्शंस मिल जाएंगे। पराठे वगैरह में भी नहीं मिले, बट ये जो हैं, जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो मिल जाएंगे। और मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा, आप चाहे वहाँ जाके ब्रेकफास्ट करो, चाहे लंच करो, पर जय वली में जाके ही उस बंदे के से आप खाना खाइएगा। वो दिल से बनाता है भाई। मतलब ब्रेड ऑमलेट भी छोटी सी चीज़, नॉर्मल सी चीज़ है, बट वो भी बहुत अच्छा लगा खा के। उसने जो मैगी बनाई, बहुत बढ़िया। और पकोड़े भी वो बता रहा था, कहता कहता मैं फ्रेश बनाता हूँ। फ्रेश इन द सेंस कि फ्रेश सब्जी कटेगी और फ्रेश वो बनाएगा। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे को लगी, मतलब कि बंदा दिल से काम वो कर रहा है खाना बनाने का। और जय वैली में जाके एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि अगर आपने नाइट स्टे करना है, टेंट्स वगैरह की ऑप्शन है वहाँ पे, तो वो आप कर सकते हो। वो मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ, तो उसमें देख लीजिएगा। अब चिंता वैली में ज़्यादा कुछ देखने के लिए तो नहीं है, बिकॉज़ ज़्यादा जो लोकेशन है चिंता वैली की वो तो आर्म्ड फोर्सेस ने ही ऑक्यूपाई की हुई है। तो चिंता वैली में एज सच आप सड़क के साइड पे गाड़ी खड़ी करके आप फोटोग्राफ्स वगैरह खींच सकते हो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो। बट हाँ, मेन आपका जो रहेगा अट्रैक्शन वो जय वैली रहेगा, वहीं पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। बाकी एक ये पदरी है जगह, ये चंबा रोड पे पड़ती है। तो आप ये भी डिस्टेंस जो है 1-1.5 घंटे का है। मीडो है, मतलब ये भी मीडोज़ ही हैं, बट ठीक है, मतलब देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी जगहें हैं, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। ये जो सेयोज धर करके जो जगह है, ये शायद भद्रवाह से के पास ही है, बट अनफॉर्चुनेटली हम ज़्यादा वहाँ पे विजिट घूम नहीं पाए, हम यहाँ नहीं जा पाए, माय मिस्टेक। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास। उसके अलावा अगर आप विद इन भद्रवाह चीज़ें देखना चाहते हो तो वासुकी नाग टेम्पल है। तो जब टाउन एंटर करोगे तो आपको रास्ते में ही पड़ेगा, टाउन में ही है बट रोड पे ही है, तो इसलिए कोई इतना मुश्किल नहीं आएगी इसको देखने के लिए।
गुप्त गंगा टेम्पल जो है ये जब जयवली जाओगे तो ये रास्ते में पड़ेगा, तो ये तब आप देख सकते हो। भद्रवा फोर्ट आपको अलग से जाना पड़ेगा, बट कोई बहुत बड़ा फोर्ट नहीं है, अभी मैं डिस्कस करूँगा, फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा। इट इज़ मोर लाइक अ वॉच टावर देन एनीथिंग एल्स। तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाइएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ जो इसमें नहीं मेंशन्ड है वो है भद्रवा है ना, फिश पॉन्ड करके है एक जगह। वो बेसिकली है तो फिशेस के लिए था बनाया, बट उसको इन्होंने पार्क में कन्वर्ट कर दिया है, तो वहाँ आपके साथ अगर बच्चे छोटे हैं तो दे विल लव इट। तो अब ये देखना पड़ेगा कि आप भद्रवा कैसे और किस टाइम पे पहुंच रहे हो। अगर डे वन पहुंच रहे हो सीधा ही भद्रवा, तो आप अपने होटल में चेक इन बाद में करिएगा। पहले ये जो विद इन भद्रवा चीज़ें हैं आपको मिलने वाली, एक तो फिश पॉन्ड हो गया, ये वासुकी नाग टेम्पल हो गया, और इवन अगर भद्रवा फोर्ट देखने का भी हिम्मत वही थके नहीं हुआ है तो वो भी आप इसको डे वन में कवर कर सकते हो। नहीं तो भद्रवा फोर्ट को आप कवर कर सकते हो जब आप पदरी जाओगे, बिकॉज ये चंबा रोड पे पड़ता है ये भद्रवा फोर्ट। तो इसको आप उसके साथ क्लब कर सकते हो कि भाई आप उसको तब कवर करो। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप भद्रवा भद्रवा में आप कर सकते हो। बट हाँ ये है कि जिस दिन आप जयवली जाओगे उस दिन आप सिर्फ चिंता को ही कवर कर पाओगे, बहुत ज़्यादा और नहीं घूम पाओगे, मुश्किल हो जाएगा। और करिएगा भी नहीं, बिकॉज फिर जयवली जाके हाथ लगा के वापस आओगे तो उसका मज़ा नहीं आएगा। स्पेंड सम टाइम, अब आए हो मतलब ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे कोई नेटवर्क ना हो, तो फिर जाने का मज़ा तब है ना जब ये पानी के किनारे आप बैठ के थोड़ा सा आप टाइम स्पेंड कर सको। तो एक दिन तो आपको जयवली और चिंता के लिए रखना चाहिए, एक दिन आप पदरी के लिए रख सकते हो, और लास्ट डे आप वापसी में अगर आप सरथल से होके आ रहे हो तो सरथल के लिए रख सकते हो। अगर आप सरथल से थ्रू आप भद्रवा पहुंचे हो तो फिर पहला दिन आप फिर सरथल के लिए रखो फिर, और वापसी फिर आप जो है उधमपुर के थ्रू भी कर सकते हो। तो ये आपकी चॉइसेस हैं। बट हाँ, जय वैली चिंतावली एक दिन में कवर होगा, पदरी एक दिन में कवर होगा, और ये स्योजधर जो है उसको आप पदरी के साथ क्लब कर लीजिए। और फिर एक एक दिन के लिए सरथल यहाँ पे मेंशन नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, बट सरथल तो अब हाँ, उसका रीज़न ये हो सकता है कि पहले शायद सरथल और जो भद्रवा का कनेक्टिविटी नहीं थी। आज की डेट में भी 5 से 7 किलोमीटर रास्ता ऐसा है जो अभी पूरी तरह से बना नहीं है। हाँ, मोटरेबल है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इशू नहीं है। रफ इतना भी रफ नहीं है कि भाई आप वहाँ पे गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, पर वो कंक्रीट नहीं है, मतलब जैसे नॉर्मल जो हमें सड़कें मिलती है वैसा नहीं है। तो ये ऑप्शंस हैं। बाकी अब मैं थोड़ी सी जो फोटोग्राफ्स मैंने ज़्यादा तो खींची नहीं थी, जो खींची हैं वो मैं आपको अब आपसे शेयर कर देता हूँ। ये कुछ फोटोग्राफ्स है विच आई फेल्ट लाइक शेयरिंग विद यू पीपल। भद्रवा पहुँच के आप क्या कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक कर पाओगे, आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि वहाँ पे 3 4 लोकेशंस ही हैं जहाँ पे आप विद इन द सिटी आप देख सकोगे। सो माई सजेशन इज़ गोइंग टू बी, जो रास्ता है वो ज़्यादा सुंदर है डेस्टिनेशन से। सो आप जब भी आप रास्ते पे कहीं पे भी आपको कुछ मिलेगा ना, प्लीज़ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर लीजिएगा। ये जो है, हम जब मेन हाईवे जो है कठुआ से आगे क्रॉस करके जब दयालपुर आता है, वहाँ से जब हम राइट टर्न लेते हैं टुवर्ड्स उधमपुर, जो मैंने आपको दिखाया है स्टार्टिंग में, ये उस रास्ते की फ़ोटोग्राफ्स हैं कि जो चीज़ें हमें कुछ देखने को मिली। रैंडम फ़ोटोग्राफ्स हैं, कुछ सोच समझ के नहीं खींची गई हैं। तो प्लीज़ ऑफेंड मतलब ये मत सोचिएगा क्या ये खींच लिया, बट जो भी था रास्ते में आया तो हमने खींच लिया फ़ोटोग्राफ। बट हाँ, ये वो ढाबा है जहाँ पे हमने खाना खाया था, ये उधमपुर क्रॉस करके आया था। वेज ढाबा है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, तो वो मेरे चैनल पे है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। खाना अच्छा था, डिसेंट था। और उसके बाद जब हम नाशनी टनल हमने क्रॉस की, 9 किलोमीटर हम क्रॉस करके आगे बढ़े, और उसके बाद फिर हमने डोडा की तरफ राइट टर्न लिया था। तो ये जब डोडा के पास का ये व्यू है, ये मेरे ख्याल से चेनाब रिवर है। और ये जो है पानी खड़ा हुआ था बिकॉज किसी ने बताया यहाँ पे डैम बन रहा है। तो
उस वजह से व्यू इतना कोई बहुत बढ़िया भी नहीं था, बट ठीक है, मतलब अच्छा था, तो हमने फ़ोटोग्राफ्स खींची। ये जो जहाँ पे हम खड़े होकर फ़ोटोग्राफ्स खींच रहे हैं ना, ये ना रास्ते में आपको कई जगह पे हट्स दिखेंगी। और ये जे.एंड.के में ओवरऑल आप देखेंगे ना, तो आपको ये हट्स इस तरह की मिलेंगी देखने के लिए। ये व्यू पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो यहाँ पे आप रुक के एक बार ज़रूर देख सकते हो कि भैया आसपास ऐसा क्या है जो ये हट्स बनी हुई हैं। तो कुछ ना कुछ अच्छा आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो ये हट्स को इग्नोर मत करिएगा। और ये हट से मैंने खड़े होके ये वाली फ़ोटोग्राफ खींची है। सोच के देखो लोग रह कहाँ पे रहे हैं, मतलब इसको जन्नत नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे। और ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने ड्राइंग करके इसको, मतलब मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ कि ड्राइंग बनाई हो और फोटोग्राफ आपको मैंने दिखा दी हो। बट ये एक्चुअल लाइफ है लोगों की, मतलब जो वो रह रहे हैं वहाँ पे उस एरिया में। और पूरे रास्ते में पॉपुलेशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि भी ये रास्ता सुनसान है। ये सरथल वाले एरिया के कंपैरिजन में ये रास्ता फिर काफ़ी हद तक ये, मतलब लोग हैं नज़र आएंगे, मैकेनिक्स नज़र आएंगे, पेट्रोल पंप्स मिल सकेंगे, तो ऑप्शंस यहाँ पे खाने की भी मिलेंगी। तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको देखना है तो आप इस रास्ते को ऑप्ट कर सकते हो। इस तरह के छोटे झरने मिलेंगे। ये तो बहुत ही छोटा था, बट ये है एक इम्पॉर्टेंट जगह जिसको आप मिस मत करिएगा। ये रास्ते में आपको नज़र आ जाएगा कि भी आप इस पॉइंट तक पहुंच सकते हो इजीली, बिकॉज ये सड़क से नीचे ज़्यादा दूर नहीं है। तो इजीली आप नीचे आ सकते हो और थोड़ा सा इंजॉय कर सकते हो। तो भद्रवा जो आपको दिख रहा था ना कि 9 घंटे ड्राइव है, 8 घंटे ड्राइव है, 1 घंटे का तो खाना लगा लो, तो उसको आप 10 की बजाय 11-12 घंटे का ही लेके चलो, ताकि ये रास्ते में आप रुक रुक के फ़ोटोग्राफ्स अपनी खींच सको और इन्जॉय कर सको। ये सब एरियाज, मतलब ये वैसे आस पड़ोस तो थोड़ा सा गंदा ही था, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि जैसे जब पानी बहुत ज़्यादा फ्लो होके आता होगा तो ये सब चीज़ गंदगी जो है पेड़ों पे लग जाती होगी, वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। ये वो वासुकी नाग टेम्पल है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है, मतलब आपको लिखा हुआ दिखा था। बहुत बड़ा टेम्पल नहीं है, छोटा सा टेम्पल है, बट सुंदर बना हुआ है। हाँ, इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यहाँ पे आइएगा। और ये इसके सामने जो एरिया था सारा का सारा ग्राउंड था, तो अच्छा खुला ग्राउंड है मतलब बैठने के लिए। और ये फ़िश पाउंड इसको ज़्यादातर लोग बोलते हैं, पर ये फ़िश पाउंड के साथ में एक पार्क है जो बहुत ही वेल मेंटेन्ड पार्क है, जिसमें लोकल्स अपने फैमिली के साथ आते हैं पिकनिक के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ से ये अच्छी लोकेशन थी। पानी है तो बच्चे भी इंजॉय करेंगे। बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह है, ग्रास इतना बढ़िया शानदार क्वालिटी का है। और इसमें ये बोट्स भी हैं। अब आई डोंट नो जब आप जाओगे आपको ये ऑप्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट जब हम गए थे तो तब बोटिंग नहीं हो रही थी, तो अब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, तो मेरे को पता नहीं है। बट ये ऑप्शन भी दिखी हमें वहाँ पे। तो ये वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है जी भद्रवा की, ये पार्क। तो अ, मतलब भद्रवा सिटी में ऐसा तो फिर यही कुछ ही है देखने के लिए, पर अच्छी जगह है। मतलब आप अगर आप आओगे तो आपको अच्छा ही लगेगा, बुरा नहीं लगेगा, तो यू कैन कम हेयर। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब मेन रोड से आप इसको आप टर्न करोगे, तो वहीं पे खाने के लिए अच्छा सा रेस्टोरेंट है, तो आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हो खाने के लिए। पिज़्ज़ाज बर्गर्स अच्छे मिल जाते हैं, तो दैट इज़ वन गुड प्लेस यू कैन हैव योर लंच और वट एवर यू वांट टू हैव इट। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बर्गर्स अच्छे थे, तो मैं वो रिकमेंड कर देता हूँ आपको कि बर्गर आप खा सकते हो। इसके अलावा ये फिर जय वैली की फ़ोटोग्राफ्स हैं। चिंता वैली और जय वैली के बीच का जो रास्ता है बहुत सुंदर है, वहाँ पे रुक रुक के फ़ोटोग्राफ्स खींचिएगा। जहाँ भी आपको थोड़े से भी फ्लावर्स दिख गए, फ़ोटोग्राफ्स आप खींच लीजिएगा। जय वैली की मैं ऑलरेडी वीडियो अलग से बना चुका हूँ, तो उसमें आप सारा कुछ इसके बारे में डिस्क्रिप्शंस देख सकते हो। ये चिंता वैली की फ़ोटोग्राफ्स है, वहाँ पे ज़्यादा कुछ था नहीं देखने के लिए। जो थोड़ा बहुत था वो आर्मी ने शायद ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो हम उस पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं जा सके। बट ऑन द रोड गाड़ी साइड पे करके हमने थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया था, तो वो भी आप कर सकते हो चिंता वैली में भी। तो एज सच कोई वहाँ पे मेरे को शॉप्स, कोई ढाबे कोई दिखे नहीं कि जहाँ पे आप रुक के खाना वगैरह खा सको। ये फोटोग्राफ है जी गुप्त गंगा, वहाँ पे जो मंदिर है उसकी।
ये पानी साथ में गुजरता है, और यहाँ पे जो अच्छी, मतलब छोटा सा टेम्पल है, बहुत बड़ा नहीं है, बट यहाँ का जो शिवलिंग है वो देखने लायक है। वो बहुत सुंदर है, मतलब आप वो आप देखें ज़रूर, आपको अच्छा लगेगा। और ये वो फोर्ट है, भद्रवा फोर्ट, जिसके बारे में बोला जाता है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ मत आइएगा, और समबडी जिसने राजस्थान देखा हो वो तो ज़्यादा उम्मीदें रख के बिल्कुल भी ना आए, बिकॉज ये उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। ये इट सीम्स टू बी लाइक अ वॉच टावर, जो ये सिटी को यहाँ से खड़े होकर देखा जा सकता हो कि भाई मूवमेंट क्या है क्या नहीं है। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ये। मेरे को नहीं लगता कोई राजा वगैरह यहाँ पे रहता भी होगा। तो ये एक थोड़ा सा बना हुआ है। ये पदरी पास जब आप जाएंगे तो उसके रास्ते में आपको ये मिलेगा। तो पदरी पास वाले दिन आप ये इसको साथ में रख सकते हो। तो 4 दिन बनेंगे, एक दिन तो पहुंचने का बन जाएगा, एक दिन वापसी का बनेगा। एक दिन जयवली जा सकते हैं, एक दिन पदरी पास और ये वगैरह फोर्ट वगैरह देख सकते हो। और वापसी के वक्त जो लास्ट फोर्थ डे होगा, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलिए तो सरथल को भी कैप्चर करते आ सकते हो। अगर आप उधमपुर से आओगे और सरथल से वापस जाओगे तो ये इटर्नरी रहेगी। पर अगर आप सरथल से आ रहे हो तो फिर मेरी सजेशन है कि डे 1 सरथल नाइट स्टे करो, और अगले दिन आप सीधा या तो जयवली निकलो या बद्री पास कवर करो। थर्ड डे फिर दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। और वो उस 4 डे फिर आप वापसी का ही रखो। तो जब आप पदरी पास जा रहे होगे या जयवली जा रहे होगे तो वो दिन जो वापस आओगे तो वो वापसी का जो टाइम मिलेगा आपको, वो आप ये लोकल जो साइट सीइंग है जो मैंने आपको दिखाई है उसके लिए आप रख सकते हो। तो वो भी एक आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि भाई आप डे 1 सरथल करो। अगर आप सरथल कर लेते हो और नाइट स्टे वहीं पे करते हो तो आप अच्छा टाइम सरथल में भी गुजार लोगे, जो कि ज़्यादा सुंदर है देखने के लिए इंस्टेड ऑफ भद्रवा। तो वो एक ऑप्शन भी आपके पास अच्छी बन जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।